अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं आपके लिए फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 जो है वो ले कर के आया हूँ। और इस पार्ट नंबर 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं और उनके फार्मूलाज हैं। तो हमने आज सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन से मुराद किसी भी क्वांटिटी को, फिज़िक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मैथ्स में, लेंथ में, टाइम में और केल्विन में और एम्पेयर में अगर आप उसे कर सकें एक्सप्रेस, तो ये उसकी डायमेंशन कहलाती है। तो डायमेंशन वैसे तो हमारे पास 7 है, लेकिन मोस्टली जो है वो इनके अंदर सारी बल्कि 90% जो डायमेंशन है वो हमारी मैथ्स, लेंथ और टाइम के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैथ्स के लिए हम कैपिटल एम यूज़ किया करते हैं और लेंथ के लिए हमने कैपिटल एल यूज़ करना है, टाइम के लिए कैपिटल टी, और केल्विन जो है ये टेम्परेचर के लिए है, के यूज़ करते हैं। और जो एम्पेयर है ये करंट के लिए हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ ये बात याद रहे कि सारी दुनिया के अंदर ये के और एक ही दो तरह की डायमेंशन जो है ना वो मौजूद हैं। के को बाज़ औक़ात थीटा से भी डिनोट किया जाता है और एम्पेयर के लिए बाज़ औक़ात हम आई भी लिखा करते हैं, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर के और ए यूज़ होता है, लिहाजा हम भी यहाँ पर के और ए ही टेम्परेचर और करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ज़ाहिर है d/t, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी जो भी है, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी है, चाहे वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, चाहे वो एस्केप वेलोसिटी है, वो जिस किस्म की भी वेलोसिटी है, उसके लिए डायमेंशन के लिए आपने एम, एल और टी लिखना है। अब देखना यहाँ कि यहाँ m तो है नहीं है, तो इसके लिए 0 आ जाएगा, l के लिए 1 और t के लिए -1, और उसके बाद ये ब्रैकेट भी ज़रूर आपने लगानी है। ज़रूरी नहीं है कि हम m0 लिखें, ना भी लिखेंगे तो भी ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो dv/dx, यहाँ से अगर आप उसको निकालें तो आपका यूनिट बनता है s-1, तो उस हिसाब से यहाँ t-1 ही आएगा। मैं बाकी की m और l अब नहीं लिख रहा। मोमेंटम के लिए हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो मुझे इसके लिए m को भी लिखना है, l भी, और t-1 होगा क्योंकि सेकंड नीचे है। फोर्स का जहां तक ताल्लुक है तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में न्यूटन को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी ये न्यूटन की बेसिक यूनिट्स हैं। लिहाजा अगर मैंने इसके लिए अगर लिखना है तो m, l और t के साथ -2 आएगा। इसी तरह g है, यानी कि ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को gm/r² से ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसके लिए मैं LT-2 लिख दूंगा, ये इसके लिए इनफ है। ये है जी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। इसका कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। इम्पल्स के लिए फोर्स इंटू टाइम फॉर्मूला है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा m है, l और t-1 होगा। यानी इसका मतलब होगा कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों के लिए जो यूनिट और डायमेंशन है वो सेम ली जाती है। देन वी हैव स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया, किलोग्राम के लिए m, l-1 और t-2 है। ये डायमेंशन जो हैं ये आपको अजबर होनी चाहिए, या कम से कम इसके निकालने का तरीका अच्छी तरह पता होगा, तो बहुत सारे MCQs आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। स्ट्रेन यूनिट कोई नहीं है, लिहाजा उसकी डायमेंशन भी कोई नहीं होती। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो उसके लिए किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मुझे इसके लिए लिखना है m, l-1 और t-2 आ जाएगा। तो यहाँ जो स्ट्रेस का यूनिट है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायमेंशन भी दोनों की सेम होगी। अब आप ये बात याद रख लें कि बल्क मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस होगा, शीयर मॉडुलस होगा, सबके लिए डायमेंशन जो है ना वो दो इनकी सेम रहेगी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी 1/बल्क मॉडुलस होता है, यानी आपने बल्क मॉडुलस को इनवर्स ले लेंगे, देन यू हैव द कंप्रेसिबिलिटी। तो उसके लिए जो हम होगा यहाँ पर वो हम लिखेंगे m-1 है, l और t की पावर +2 है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का उलट है, इसलिए मैंने इन्हें करीब करीब रखा है।
देन वी हैव फ्लो रेट। फ्लो रेट के लिए वॉल्यूम ओवर टाइम होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, तो इसके लिए आपको L क्यूब T-1 लिखना है। इसी तरह ईटा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यूनिट जो है किलोग्राम और उसके बाद पर मीटर और पर सेकंड जो है ये बनेगी डायमेंशन विस्कोसिटी की। इसके बाद है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास RF है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूंगा ml का स्क्वायर और T-2 आ जाएगा। देन वी हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, तो रेडियन का तो कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं है क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन जो पर सेकंड है वो इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आप T-1 जो है ना इसको लिखेंगे। देन यू हैव एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए आपने L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो जब हम BSc के फॉर्मूलाज करेंगे तो उसके अंदर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो ये ml का स्क्वायर और ये T-1 ये इसके लिए बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। वी हैव पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, लिहाजा इसकी यूनिट कोई नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। सरफेस टेंशन के लिए आपको नजर आ रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो किलोग्राम के लिए m और इसके लिए T-2 बन जाएगा। ये T-2 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड 1 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये 1 है जी यहाँ पर, किलोग्राम पर सेकेंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। रेडियस ऑफ जायरेशन जो है दैट इज लेंथ ओनली, मीटर है तो खाली L जो है ना वो आप इसका लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की यूनिट मैंने यहाँ लिखी हुई है, फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, इसके लिए आप लिखोगे जी ml का स्क्वायर और T-2 आ जाएगा। देन वी हैव इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस है, तो यहाँ एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम है, किलोग्राम पर सेकेंड क्यूब जो है ना वो यहाँ बनता है, लिहाजा इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो T-3 बनेगी। हीट के लिए ये एनर्जी है, एनर्जी के लिए यानी वर्क डन का लिखें, कोई भी एनर्जी लिखें, कोई फॉर्मूला लिखें वो चलेगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ml का स्क्वायर और T-2 यहाँ पर आ जाएगा। देन वी हैव एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स का मतलब है हम उसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ और T यानी टॉर्क और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एंगुलर इम्पल्स मिलता है। उसके बिल्कुल यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने फोर्स इंटू टी लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉर्क इंटू टी है, ये लीनियर इम्पल्स था, वो एंगुलर इम्पल्स है, और यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, तो मैं यहाँ पर ml स्क्वायर T-1 जो है वो मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद है जी हमारे पास म्यू, यानी ये है एनर्जी डेंसिटी, यानी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या खाली एनर्जी डेंसिटी भी इसको बोलेंगे तो ठीक रहेगा, सिर्फ आपने एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ है। तो उसके लिए जो डायमेंशन बनेगी ml-1 T-2 बनेगी यहाँ पर। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, प्लैंक्स कांस्टेंट जाहिर है E इज इक्वल टू HF से हमें हासिल हुआ E ओवर F, तो वहां से जो यूनिट बनता है उसके मुताबिक जो ml स्क्वायर T-1 जो है वो इसकी डायमेंशन बन जाएगी। देन वी हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि केल्विन को फिर K लिखेंगे हम, या फिर हम उसको थीटा से लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते कि उसको एक्सप्रेस करें, लिहाजा K जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। देन वी हैव मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कांस्टेंट जो है वो JW ओवर H हम इसे लिखते हैं, और इसकी जाहिर है कि एनर्जी है, नीचे भी एनर्जी है, नो यूनिट सो नो डायमेंशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को Q इज इक्वल टू ml से जाहिर किया जाता है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है, तो हमें यहाँ लिखना चाहिए L का स्क्वायर और T-2 ये इसकी डायमेंशन बनेगी। देन वी हैव एंट्रोपी। एंट्रोपी के अंदर अब Q बाई T, यानी ये वाला जो T है ये अब टेम्परेचर का है, अब ये टाइम का T नहीं है, लिहाजा यहाँ पर आपने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन है, तो अब आपने इसके लिए m भी लिखना है, L का स्क्वायर भी होगा, T-2 भी है और K-1 भी है, यानी ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी तो एंट्रोपी की डायमेंशन बनेगी। स्पेसिफिक हीट,
स्पेसिफिक हीट जो है इसका जो यूनिट है आपके पास मीटर स्क्वायर S-2 K-1, तो ये बनेगा जी m का स्क्वायर, ये m नहीं L आना चाहिए यहाँ पर, L का स्क्वायर T-2, L का स्क्वायर T-2 और K-1, ये जो है ये बनेगी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन बन जाएगी। और स्पेसिफिक हीट का आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर टू इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है वो हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और हम इसको Q = C डेल्टा T से जाहिर करते हैं। बीच में नंबर ऑफ मोल्स का भी हम 1 लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को 1/T पर सेकेंड है तो गालिब जाहिर है कि T-1 हो जाएगा, और टाइम पीरियड के लिए सेकेंड है तो खाली T जो है ना वो इसके लिए काफ़ी रहेगा। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मोलर गैस कांस्टेंट। अब आप मोलर गैस कांस्टेंट को लिखेंगे तो PV = nRT से इसको मैंने लिया है, और यहां आप लिखोगे m L का स्क्वायर T-2 और K-1 आ जाएगा। इसी तरह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और उसके लिए आप यहां बना सकते हो m L² T-2 K-1। तो आप ये देख सकते हैं कि मोलर गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन गैस कांस्टेंट दोनों की डायमेंशन जो है ना वो सेम है। इसी तरह देखो वीन्स कांस्टेंट है तो मीटर केल्विन है, तो मीटर केल्विन के लिए L और K जो है ना ये आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यहां पर भी है, किलोग्राम पर क्यूबिक सेकेंड है, तो आप इसके लिए MT-3 को आपने लेना है। देन वी हैव सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट जो है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसके लिए जो यूनिट है डायमेंशन जो बनेगी वो MT-3 और K की पावर है -4। फिर है जी टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होगा कि आप टेम्परेचर को किससे डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो यू हैव केल्विन पर मीटर, तो केल्विन L-1 इसको लिखा जा सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो डायमेंशन है ये आप याद कर लें कि याद इस करना पड़ेगा T-3 K-1, ये इसकी डायमेंशंस हैं। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके आगे उसकी यूनिट है। डायमेंशन के लिए आप M-1 L-2 T की पावर 3 है और K की पावर 1 है। ये जो डायमेंशन बनेगी ये थर्मल रेजिस्टेंस की बनेगी। देन वी हैव करंट। करंट जो है दैट इज इक्वल टू I/Q/T एम्पेयर है, तो उसके लिए खाली A जो है ना वो आप लिखेंगे। देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्यूरी। व्हाट इज क्यूरी? क्यूरी का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी एक्टिविटी हो रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है ना वो यहां पर बनेगा, और ये T-1 जो है वो आप इसके सामने लिख पाएंगे। देन वी हैव पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसके लिए आपके पास आएगा जी m L का स्क्वायर T-3 और एम्पेयर के लिए A-1 आ जाएगा। फिर फाई है फ्लक्स E.A, तो उसके लिए यूनिट जो है वो आपके सामने है, तो ये बनेगा m L³ T-3 A-1 बनेगा। इसके बाद है जी हमारे पास कैपेसिटेंस, Q/V इसका फॉर्मूला है, और यूनिट जो है आपके सामने है, और M-1 लिखेंगे, L-2 लिखेंगे, T की पावर 4 है और एम्पेयर का स्क्वायर है। ये बड़ी एहतियात से आपने लिखना है, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो जाहिर है कि नंबर आपका कट जाएगा। रेजिस्टिविटी के लिए जो आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे M L³ है, T-3 है और A की पावर -2 बनेगी। फिर आपके पास ये सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, और हेनरी को अगर मैं बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करूं तो वो ये बनेंगे, ये बनेगा जी M L का स्क्वायर T-2 और एम्पेयर का A-2 बनेगा। अब आपके पास है यहाँ पर भी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो टेस्ला को अगर मैं खोलूँगा तो मेरे पास बन रहा है M T की पावर आती है -2 और एम्पेयर की वैल्यू -1 होगी। तो ये थी आपके पास 48 यूनिट्स में लेकर आया। तो इसके अलावा भी अगर आप लोग इसरार करेंगे तो मैं मज़ीद डायमेंशन जो है ना वो लेकर आऊँगा, लेकिन आई थिंक इट इज़ एनफ। इसके बाद पार्ट 13 आएगा। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।